चलो शुरू करें हम लोग। तो कितने क्वेश्चन हुए थे? वो दो थे। कितने थे? 4। अगला क्वेश्चन लिखो। एबीसी लिमिटेड ऑफर 20,000 डिबेंचर of ₹100 each to public at 10% discount. Full stop. These debenture are redeemable after 5 years at 5% premium. फिर फुल स्टॉप. Application were received for 25,000 डिबेंचर. फिर फुल स्टॉप. अब भाई ज्यादा अप्लाई हो रही है तो शेयर की तो नहीं करना इसे, तभी सुविधा होगी इसमें. बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज ₹1 लाख. क्यों 90 से ज्यादा हो गया? अबे 20 वो करे, एप्लीकेशन 25 की है तो ओवर का केस है. 90% की बात कहां से आ गई? पास नेसेसरी जर्नल एंट्री. इसे करेंगे शेयर की तरह. क्यों? ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है. ठीक है, किसकी तरह करेंगे? शेयर की तरह. किसका केस है? ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है. एक क्लास और लगेगी डिबेंचर में आज के बाद. अब ये बताओ फेस वैल्यू क्या है? इशू प्राइस 100 - 10 ऐसे 90 हो गया है ना. और रिडीमेबल वैल्यू 105. शेयर की तरह बिल्कुल सोचते हैं. तो ये इशू प्राइस ही एप्लीकेशन रेट बन गया. क्यों? क्योंकि सारा पैसा एक ही बारी में आ रहा है. इशू प्राइस ही एप्लीकेशन रेट बन गया. बेटा जब कोई अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल है ही नहीं तो सारा पैसा कब ले रहा हूं मैं? एप्लीकेशन पे ले रहा हूं, है ना. तो ये इशू प्राइस ही क्या बन गया? एप्लीकेशन. बिल्कुल शेयर की तरह करते हैं. स्टेप 1, इशूड शेयर की जगह इशूड डिबेंचर आ जाएगा. कितने हैं बताओ? 20,000. अप्लाइड डिबेंचर 25,000. विच एवर इज लोअर. तो अलॉटेड डिबेंचर कितने बने? 20,000. बिल्कुल शेयर वाले स्टेप्स फॉलो कर रहा हूं. फिर अगला स्टेप, अप्लाइड अलॉटेड एडवांस या रिफंड. ऐसे ही करते थे ना शेयर में भी हम. टोटल अप्लाइड कितने हैं बताओ? 25,000. टोटल अलॉटेड कितने हैं? किसे कितने डिबेंचर दिए कुछ लिखा है? नहीं. तो 25 वालों को ही कितने डिबेंचर दे दिए? कितने डिबेंचर कम दिए? इनटू एप्लीकेशन का रेट क्या है? कितना बना ये? 4500. 4,50,000. क्या बनेगा ये? एडवांस या रिफंड? एडवांस कहां एडजस्ट करोगे? क्या अलॉटमेंट है या क्या फर्स्ट कॉल है या सेकंड कॉल है या? तो एडवांस एडजस्ट कहां करोगे?
तो ये सारा रिफंड बन गया। अगर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या अलॉटमेंट कुछ होता तब ये क्या बनता? एडवांस। जब कुछ है ही नहीं एडजस्ट करने के लिए तो ये क्या बन गया? कुछ पूछना है यहां तक? अब नॉर्मली पहली एंट्री क्या होती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। उसकी जगह क्या लिखना है? डिबेंचर एप्लीकेशन। और साथ की साथ एंड अलॉटमेंट भी, क्योंकि अलॉटमेंट अलग से नहीं है। ठीक है बेटा। पहली एंट्री कितने शेयर से होती थी? अप्लाइड। तो यहां डिबेंचर है, कितने डिबेंचर से होगी? अप्लाइड डिबेंचर इनटू किसका रेट? कितना बना? अरे मल्टीप्लाई करके बताओ। 22,50,000। कुछ पूछना है इसमें? फिर दूसरी एंट्री होती थी शेयर एप्लीकेशन डेबिट। तो उसकी जगह क्या लिखूंगा? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इसलिए क्योंकि एक ही बारी में पैसा ले रहा हूं। टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की जगह क्या लिखूंगा? डिबेंचर कैपिटल। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं है? डिबेंचर के साथ कैपिटल नहीं आता। ठीक है, बस ये ध्यान रखना। टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम है इस क्वेश्चन में, ये डिस्काउंट है। प्रीमियम क्रेडिट होता था तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। टू रिफंड के लिए बैंक। ऐसा ही था कुछ बेटा, ऐसा ही था। रिफंड का अमाउंट तो सीधा रिफंड में गिर दो। कितना आया था देखो, ये वाला एप्लीकेशन का पैसा एप्लीकेशन के सामने ही लिख दो। कोई डाउट? डिबेंचर के आगे क्या आती थी? इनटू अलॉटेड शेयर। यहां पे अलॉटेड डिबेंचर आ जाएंगे। कितने? 20,000। कितना बनाइए? 2 लाख और 20 लाख। यहां तक कोई डाउट? आगे ये डिबेंचर रिडीम किस पर होने हैं? प्रीमियम पे। तो जब भी डिबेंचर प्रीमियम पे रिडीम होने हो, डेबिट पे हम क्या लिखते हैं? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। और इसके अपोजिट क्रेडिट में क्या लिखते हैं? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ऐसे ही है। कितना प्रीमियम देना है? 5 रुपए। कुछ पूछना है यहां तक? नहीं। इसके बाद ये डिस्काउंट या लॉस क्या करना होता है? राइट ऑफ करना होता है। तो राइट बेटा, कितने रुपए का डिबेंचर होता है? 100 का। और देने कितने फ्यूचर में? कितना नुकसान? तो ऐसे 5 रुपए आए भाई। ठीक है। अब इस डिस्काउंट या लॉस को क्या करना होता है? राइट ऑफ। कितना है डिस्काउंट? 2 लाख। और लॉस? अच्छा, इसे राइट ऑफ करने के लिए पहली प्रायोरिटी क्या होती है? वैसे सेकंड प्रायोरिटी जब मैं सीयूईटी में करवाऊंगा तो क्या होगी? कैपिटल हिसाब। लेकिन अभी फिलहाल 12th में क्या है? सीधा स्टेटमेंट ऑफ P&L। जितना भी बैलेंस कमी है ना। अब बताओ, क्या पहले से हम पे कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है? कितना है? तो बैलेंस कितनी कमी बच रही है? खत्म। एक और क्वेश्चन दूंगा इसी टाइप वाला भी, फिर दूंगा अभी तक जितने टॉपिक पढ़े उन सबका मिक्स क्वेश्चन। 6 नंबर में कई बार ऐसा होता है मिक्स क्वेश्चन भी दे देते हैं वो। हाँ, तभी तो मैंने कहा बस एक क्लास और छोड़ूंगा। भैया डिबेंचर तो सभी बच्चे जो वीक हैं, जिनके बुरे नंबर आते हैं,
वो भी अच्छे से कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात 11 नंबर दे देगा एक आसान चैप्टर। 35-40 नंबर के कुछ टॉपिक्स इतने सीधे हैं, वो 35-40 नंबर तो हर बच्चा ला सकता है, 1 मार्कर से अलग में भी। देखो डिबेंचर, वो डिसोल्यूशन, डेथ, सिंपल है ये दोनों चैप्टर बिल्कुल। एडमिशन रिटायरमेंट में मैं कहता हूं आप गड़बड़ कर भी दोगे, अरे तो रिवैल्यूएशन और कैपिटल के कुछ स्टेप्स तो बिल्कुल ही फिक्स हैं, आसान है वो। कंपैरेटिव कॉमन साइज, बैलेंस शीट का हेड सब हेड, जो वीक है उनके लिए कह रहा हूं। कैश फ्लो विदाउट एडजस्टमेंट भरियाना, 6 में से 3 तब भी मिल जाएंगे उसमें। शेयर की बैलेंस शीट एक ही फिक्स फॉर्मेट है, जो मैंने तो कहा कब है मुश्किल है बेटा वो, तो भैया उसमें आ जाए 6 नंबर में तो और बढ़िया बात ही क्या है फिर। और फिर वहां पे बहुत फीचर वाला, तो इसमें तुम बड़े वाले क्वेश्चन से बच जाओगे। भैया शेयर के तो वैसे भी 2 देते हैं ना ये क्वेश्चन। बेटा मैं बताऊं, जर्नली अभी तक एक आध बार की बात नहीं करता, 99% चॉइस का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों क्वेश्चनों का लेवल सेम होता है। नहीं अगर बड़ा, हाँ चॉइस नहीं कह रहा मैं, जैसे अभी हम पेपर कर रहे हैं तो हमारे प्री बोर्ड में भी 2 क्वेश्चन भैया मैंने आपको बताया तो है, 2 क्वेश्चन आएंगे। देखो 3 आते हैं शेयर के एक्चुअली में, एक 19वां वो डिबेंचर की चॉइस में आता है, फिर एक वो 22वां या 21वां बैलेंस शीट वाला, उसकी जगह अगर 6 नंबर में बैलेंस शीट देंगे तो उसकी जगह नॉर्मल शेयर के एंट्रीज दे देंगे। हाँ वो और आसान है, कर दो रब ये। लिखो अगला क्वेश्चन। अच्छा एक चीज और सिखा दूं इसमें, अगर क्वेश्चन हमसे एग्जाम में डिस्काउंट या लॉस का अकाउंट मांग ले तो, ठीक है, क्वेश्चन हमसे एग्जाम में डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट मांग ले। कभी कभी ऐसा होता है डिबेंचर का जब 6 नंबर में क्वेश्चन देते हैं तो कभी कभी ये अकाउंट भी मांग लेते हैं, सही है। तो सुनो, हाँ भैया मांगा था इस बार, ये मैंने पहले भी से, मैं मांगा था शेयर, तो कोई बात नहीं, फॉर फ्यूचर का भी बन जाता है ऐसी। क्या यहां कहीं डिस्काउंट दिख रहा है? यहां दिख रहा है डिस्काउंट लॉस। डिस्काउंट क्या हो रहा है? डेबिट, तो डेबिट में लिखूंगा, नाम लिखते हैं अपोजिट का। डिस्काउंट के अपोजिट क्या है? डिस्काउंट के अपोजिट डिबेंचर है, बैंक है, प्रीमियम है। बैंक तो बेटा रिफंड का था, तो इसीलिए भी मैं अलग अलग करके लिखवाता हूं बेटा ये, ठीक है, इसलिए भी मैं क्या करके लिखवाता हूं अलग। कभी कभी 1 मार्कर क्वेश्चन क्रैक करने में भी आसानी होती है, परसेंटेज वगैरह सोचने में। टू डिबेंचर, अमाउंट डिस्काउंट का ही आएगा, कितना? 2 लाख। लॉस क्या हो रहा है? लॉस के अपोजिट में क्या दिख रहा है? तो लॉस वाला अमाउंट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से आएगा, कितना? 1 लाख। खत्म। लॉस या डिस्काउंट क्या हो रहे हैं? और अपोजिट में क्या है? अपोजिट में डेबिट में है क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम भी है और स्टेटमेंट ऑफ P&L भी है। खत्म। मांग लेते हैं कभी कभी एग्जाम में, 2 नंबर देते हैं इस अकाउंट के, ठीक है। 6 नंबर में आता है फिर ये क्वेश्चन। चलो एक अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अरे यार ये रहा डिस्काउंट लॉस क्रेडिट, तो इसके अपोजिट वाले का नाम लिखना है, लिख दे दोनों का नाम। डेबिट में ये रहे, इनके अपोजिट क्या है? डिबेंचर और प्रीमियम, लिख देना अम्मा, ठीक है। डिबेंचर सच में आसान है, डिसोल्यूशन सच में आसान है, डेथ सच में आसान है बेटा। पता नहीं क्या सोचता है, पेपर करते हो मुर्गे बकरे तो दिमाग में नहीं आते।
चलो अभी सर पे ध्यान दे। ऐसी बातें कर दो बंदे। कल में आज में कुछ डिफरेंट फील हो रहा है वैसे नहीं हो रहा ना? वो तो बाहर खड़ी हुई है, बाहर खड़े हुए हैं वो तो। कह रहे हाँ जी, मैंने कहा तेरे लिए पर तुम शोर मचा रहे थे क्या? अरे बाहर खड़े हुए थे। अच्छा बस ऐसे। इधर खड़े हुए थे गेट के बाहर। कोई हंगामा तो नहीं कर रहे थे ना तुम? ठीक है कर दो भाई, रहो। चलो सुनो बेटा, बस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, XYZ लिमिटेड, अरे सुन लो यार, इशू 10,000 6% डिबेंचर of rupees 100 each at 20% premium payable as under application 40 रुपए, अलॉटमेंट बैलेंस, फिर एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 15,000 डिबेंचर एंड allotment is made to applicant of 12,000 डिबेंचर ऑन प्रोराटा बेस। बिल्कुल शेयर वाला क्वेश्चन नहीं बन गया अब ये, एज इट इज। बस शेयर से ही आसान फिर भी रहेगा हमेशा। क्यों रहेगा? इसमें फॉरफिट रीइश्यू का कभी झंझट ही नहीं आएगा। ठीक है, फुल स्टॉप। These debentures are redeemable at 10% premium. Pass necessary journal entry. मैंने इसकी एंट्रियां नहीं लिखवाई थी, मैंने पहली मना कर दिया था। क्यों? मैंने बोला था शेयर की तरह करना है ना? पर मैंने कहा था क्वेश्चन करवाऊंगा, तो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। एक करा दिया, दूसरा और तीसरा कंप्लीट वाले में मिक्स होके आ जाएगा। अभी तक जितना पढ़ा है, इंटरेस्ट वाला कितनी बार आ रखा है एग्जाम में? 3 बार लगातार आया था, 2 बार 6 नंबर में अभी रिसेंटली हो गए, 3-4 साल पहले। अरे छोटा सा टॉपिक है, आसान सा, छोड़ के जाने का क्या फायदा है? हाँ, ऑन प्रोराटा बेसिस करा दूं? नहीं, और जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना, घर जाकर के एक बार इन्हें अपने हाथ से भी कर लो, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उसके अंदर से पेपर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसके बाहर कुछ नहीं जा पाएगा बेटा, कुछ भी नहीं जा पाएगा उसके बाहर। ठीक है, तो इन्हें जरूर अपने हाथ से भी एक बार घर पे करना। बेटा मैंने पहली वाली 2 गेड़ तो दी थी, अब तो एक में 7 मिनट दिखा रहा अपलोड में, तो अब वो तो दोपहर को घर पहुंचूंगा तभी होगी वाईफाई से। ये वाली रात को गिर दूंगा। मैं कहता रहा हूं दोनों अभी दिखाऊंगा तुम्हें, उसमें है, पता नहीं क्या हुआ। चलो यहाँ पे तो मैं जाना, देखो इंटरनेट उसमें ही लगवाऊंगा, वैसे भी उसके बिना पर्दे पे पढ़ाई नहीं जाएगा, तो यहीं पे कंप्यूटर से वैसे ही पढ़ाऊंगा, तो कंप्यूटर से अपलोड होनी हो करेंगे, दिन में हो जाए करेगी। सीखना भी पड़ेगा मुझे थोड़ा सा, अगर टेक्नोलॉजी में सही होता तो पहले ही नहीं रहता। जो मैंने शुरुआत की थी आज से 6 साल 8 साल पहले, पहली वीडियो पे 3000 व्यू आए थे। 3000 पहली फर्स्ट पे ही।
पर तो ऐसे और 3-4 वीडियो में 400 450 सब्सक्राइबर उस वक्त। ये यूट्यूब पे इस पे तो नहीं दिखा। वो अलग चैनल है ना, वो चैनल के नाम से था अलग। फिर वो लगातार गिरी नहीं, मैं बेड पे ही आ गया उसके बाद। हाँ, तो वो लगातार वहां से गिर रही होती तो अब तो बिल्कुल ठीक होता फिट। कॉमेडी भैया मैं छोटा आदमी हूँ, वो बड़ा आदमी है, तो उस मृदुल उसका नाम फेमस है। बस इतनी सी थी। 30,000 वो लगातार नहीं गिरी ना, मैंने लगातार गिरता तो होता। सही भी बात है। भैया नहीं मैं नहीं था, हैं? पतला अब भी हो जाऊंगा 3 महीने बाद। जब तुम सीयूटी के बाद ग्रेजुएशन में हो गया तो मैं पतला मिलूंगा। चलो नहीं, अब की बार पक्का है, मैंने शुरू कर दिया ना। हाँ बेटा करें, देखो अब यहां ध्यान दे लो, यहां सॉल्यूशन। सबसे पहले इशूड डिवेंचर बताओ कितने हैं? 10,000। अप्लाइड डिवेंचर बिल्कुल शेयर की तरह कर रहे हैं, 15,000। विच एवर इज लोअर, 10,000 बन गए अलॉटेड डिवेंचर। ऐसे ही था, फिर टेबल बनाते थे, अप्लाइड, अलॉटेड, एडवांस या रिफंड। टोटल अप्लाइड बताओ कितने हैं? 15 और टोटल अलॉटेड 10। अब किसे कितने डिबेंचर दे रहा हूं? जिन्होंने 12,000 डिबेंचर मांगे हैं उन्हें ही डिबेंचर दे रहा हूं, तो मैक्सिमम दे कितने सकता हूं? तो 12 वालों को कितने दे दिए, क्योंकि इससे ज्यादा डिबेंचर दे ही नहीं सकते। बचे हुए 3,000 डिबेंचर को क्या कर दूंगा? रिजेक्ट, 0। बिल्कुल शेयर की तरह। कितने डिबेंचर कम दे रहा हूं? इनटू एप्लीकेशन का रेट, कितने रुपए बने? ये बनेगा एडवांस, क्योंकि अब की बार अलॉटमेंट। चलो अब कर ले, अब चल गई। सुनो, 15,000 डिबेंचर और सॉरी 3,000 वाले बने रिफंड। अब करते हैं एंट्री बेटा। यहां पर बहुत जल्दी बढ़ा रहे हो। बेटा मुझे क्वेश्चन कराने हैं दिमाग में ज्यादा। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सही है? क्यों गलत है? अरे भैया अब की बार अलॉटमेंट अलग है, तो अब क्यों लिखूंगा एंड अलॉटमेंट? सही है बेटा, जब भी 2 क्वेश्चन दूंगा एक जैसे कोई ना दूंगा, कुछ तो चेंज दूंगा ना। पहली एंट्री कौन से डिबेंचर से होती है? इनटू एप्लीकेशन रेट। कितना बना? 6 लाख। भाई अब की बार अलॉटमेंट अलग है ना, तो मैं अब क्यों लिखूं यहां पे एंड अलॉटमेंट, जब उसकी एंट्री अलग होगी तो। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जरा ध्यान दे लेना बेटा। रिफंड के लिए क्या लिखते थे? एडवांस कहां ट्रांसफर होता था? अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल की जगह क्या आएगा? और प्रीमियम होता है तो ऐसे ही करते थे बिल्कुल। 6 लाख। रिफंड कितना है? 1,20,000। एडवांस कितना है? 80,000। बेटा यहां ध्यान देना प्लीज। अब इस 40 रुपए में क्या कोई प्रीमियम इंक्लूड है? 0। तो 40 का 40 डिबेंचर का रेट बन गया, इनटू अलॉटेड डिबेंचर।
10,000। बिल्कुल शेयर नहीं लग रहा है अब, बस नाम ही तो बदल गया, शेयर की जगह डिवेंचर। तो कुछ लोग कहते थे डिवेंचर बिल्कुल शेयर जैसा। अरे भैया एक टॉपिक एक जैसा, बाकी पूरा चैप्टर अलग ही था। अब इसके बाद अगला नंबर शेयर अलॉटमेंट डेबिट, उसकी जगह क्या लिखूंगा? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू शेयर कैपिटल की जगह टू डिवेंचर, है ना? प्रीमियम है डिस्काउंट है? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब रेट कितना बनेगा अलॉटमेंट का, ये बताओ। ₹60। एक डिवेंचर कितने का है, उस पे प्रीमियम कितना, तो कितने की टोटल वैल्यू हुई? 120 में से एप्लीकेशन पे कितने मिल गए, बचे कितने? 80। इस 80 में 20 का प्रीमियम और 60 का डिवेंचर रेट इनटू अलॉटेड डिवेंचर, कितने? 10,000। 8 लाख, 6 लाख, 2 लाख। कुछ पूछना है यहां तक? फिर पैसा मिलने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, कितना? 8 लाख। कुछ कमी तो नहीं दिख रही इस सॉल्यूशन में? चलो एडवांस माइनस होगा, बहुत अच्छी बात याद दिलाई। अलॉटमेंट ड्यू कितनी? 8 लाख। एडवांस कितना था? तो कितना? 720। और भी कोई कमी दिख रही हो तो बताओ। रिडीम वाला प्रीमियम कहां गया? वो भी एडजस्ट होगा ना, रिडीम एट 10% प्रीमियम। कौन सी एंट्री में एडजस्ट होगा इन चारों में से? हाँ, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इसमें तो नहीं होगा, इसमें या इसमें? जब ड्यू करेंगे वहां पर वो इवेंट जिसकी वजह से मुझे फ्यूचर में लॉस होना है, वो ये इवेंट है जब मैं आपको अलॉट कर रहा हूं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट, और इसके अपोजिट में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर क्रेडिट। ₹10 इंटू 10,000। कोई डाउट है? और अगर लॉस क्रिएट हुआ है तो इसे क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा। कितना लॉस है? 1 लाख। फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देते हैं हम? और जरूरत पड़ी तो स्टेटमेंट ऑफ P&L। क्या पहले से कोई प्रीमियम है? नहीं, 2 लाख। और हमें चाहिए कितनी की जरूरत कितनी है? तो क्या पूरे 1 लाख कवर हो जाएंगे? तो क्या स्टेटमेंट ऑफ P&L की रिक्वायरमेंट खत्म। ठीक है, आ सकता है। 2, 4 और 6 पूरी 6 एंट्री बन रही है, देख। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5 जो है। अबे हम इसे इसमें ही जोड़ लेते हैं ना। अलग लिखनी होती है? नहीं, वैसे इसमें ही जोड़ रहे हैं सब। अलग लिख सकते हैं पर लिखते हैं कोई नहीं। चलो अब अगला क्वेश्चन एक और। श्री राम, जय राम, जय जय राम, सिया राम। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? अब जो बच्चे अब भी ना करें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता उनका। फिर तो अगले साल 10 मार्च से नया बैच शुरू है, उसमें बुलाऊंगा। तो अगले साल क्यों, इस साल? 10 अप्रैल से बेटा
12th का बैच तो मार्च में शुरू कर देते हैं ना। 10 से शुरू करा था, 20 से काउंट की थी मैंने। 20 का जो है ध्यान करना जरा। देखो अगला क्वेश्चन, PQR Limited issue 10,000 6% debenture of rupees 100 each to its promoters for their services at 10% discount. फुल स्टॉप। ठीक है जी, पैराग्राफ बदलते हैं। कंपनी परचेज ए मशीनरी वर्थ रुपीज 24 लाख फ्रॉम टाटा मोटर्स and issue sufficient number of 6% debenture at 20% premium, at 20% premium। फिर कंपनी बोरो रुपीज 10 लाख फ्रॉम PNB एंड, बेटा सुन ले अब जरा, कंपनी बोरो रुपीज 10 लाख फ्रॉम PNB एंड issue 15,000 6% debenture as collateral security। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है मिल करके। हार्ड है ये। अबे इसे तू एक काम कर लेना, अलग अलग क्वेश्चन मान के कर दे, पैराग्राफ वन को अलग अलग। फिर कंपनी ऑफर 10,000 6% debenture to public at 10% premium। अब मैं बार बार क्यों नहीं लिख रहा हूं फेस वैल्यू, क्योंकि मैंने ऊपर ही लिख दी 6% डिबेंचर की फेस वैल्यू क्या है। कंपनी ऑफर 10,000 6% डिबेंचर टू पब्लिक एट 10% प्रीमियम एंड पब्लिक अप्लाइड फॉर 12,000 डिबेंचर। द अबव डिबेंचर्स are redeemable at 10% premium। Pass necessary journal entry and also show long-term borrowing in balance sheet। 6 नंबर।
बैलेंस शीट जी। कुछ कुछ हो रहा नहीं। सॉल्यूशन टाइम 6 मिनट। बैलेंस शीट की लाइन की अब तू क्या करता है उससे बोर्ड वालों को फर्क नहीं पड़ता ना। एक आइडल टाइम है 6 नंबर मींस 9 मिनट। हर एक नंबर 1.5 मिनट का होता है जो आइडल टाइम है बिल्कुल। 80 नंबर का पेपर 80 इंटू 1.5 मिनट 120 मिनट, नहीं 120 क्यों, तो 160 मिनट। तो हर एक नंबर के लिए 2 मिनट है ऐसे मान लो फिर, यानी 6 नंबर है तो 12 मिनट है। हाँ, अरे तो 160 मिनट पे ला रहा हूं ना मैं, 20 मिनट गलती सुधारने के लिए, कोई क्वेश्चन गलत हो जाए। भैया 2.5 घंटे में हो जाता है, 2-2.5 घंटे में। हाँ, हो जाता है, आता होता है तो, और नहीं आता होता तो भी हो जाता है, तो आधे घंटे में भी हो सकता है कुछ बच्चों का। तो उन्हें बस आगे पीछे से ताक के एमसीक्यू पे टिक करना है, छोड़ के बैठ जाना है। क्या विचार है आप? पास हो गए थे तो अरे भाई दूसरे भाई वो पहले उधर सुन ले। आप पास था तू? पास ना होता तो स्कूल में ना बुला लेते एटीट्यूड आ गया। नंबर कितना है? बस पास ही हुआ है। पास हो गया बस। चलो भैया करो इसे जल्दी से नोट कराऊं। अब हमारे ट्यूशन में सबसे ज्यादा कमजोर फिलहाल तो 3-4 बालक चल रहे हैं। एक तो तेरे पीछे बैठा है, एक तेरे दोस्त यारी आया नहीं है जो राघव, वो वाला नंबर वो कभी कुछ कर भी ना पाएगा। अब छुट्टियां अब आ रहा है, नहीं आ रहा, और ठीक है। और हमारे भाई साहब ये रहे, सक्षम एक ये साहेब भाई साहब बैठे हैं, ये 3-4 जने ज्यादा ही पीछे रह रहे हैं अभी। इनको थोड़ी सी मेहनत करनी है बेटा। थोड़ी नहीं थोड़ी भी करेंगे ना, मतलब रोज के 1 घंटा एक्स्ट्रा एफर्ट मेरे अलावा, तो भी बहुत कुछ कर लेंगे अब भी। 50 नंबर तो बन ही जाएंगे ज्यादा। 80 में से वही तो कह रहा हूं। ये रब कर दूं, बाकी तो फिर सबका ठीक है भाई साहब। हाँ जी, चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं ना, इन्हें एक क्वेश्चन माने ही क्यों, इन्हें पैराग्राफ वाइज सॉल्व करते हैं, सबसे बढ़िया तरीका है। पहला क्वेश्चन हो गया यहां से यहां तक का। बेटा अभी जो बैलेंस शीट बनाएंगे ना तुम वहां ध्यान देना ना। सबसे पहला पैराग्राफ, किसे डिबेंचर इशू कर रहा हूं? प्रोमोटर्स को। किस पर? डिस्काउंट पर। तो एंट्री क्या लिखवाई थी मैंने? गुडविल अकाउंट डेबिट। आप चाहे तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। डिस्काउंट पे इशू कर रहा हूं तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर। डिस्काउंट कितना? 10 रुपए, और डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए। कितने डिबेंचर इशू कर रहा हूं? 10,000। तो डिबेंचर के आगे 10 लाख, डिस्काउंट के आगे 1 लाख, और बचे हुए बैलेंस 9 लाख। कुछ पूछना है इसमें है बेटा? अबे भैया एंट्री लिखवा रखी है मैंने तो, गुडविल डेबिट टू डिबेंचर, डिस्काउंट है तो डेबिट, और प्रीमियम है तो क्रेडिट। अब सारे डिबेंचर रिडीमेबल एट प्रीमियम है, तो जब भी रिडीम एट प्रीमियम होगा तो डेबिट में क्या लिखना है? ये वाला पॉइंट मैंने क्या बोला था, ये पूरे चैप्टर में एप्लीकेबल है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट
कितना? 10 रुपए। और इसके अपोजिट में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट। एक लाख और 1 लाख। पहला पैराग्राफ खत्म। एक तरीके से ये क्वेश्चन था। कुछ पूछना है इसमें? श्योर एकदम? मैं इस संडे को पढ़ाऊंगा नहीं, ट्यूशन होगा। डिबेंचर, कंपैरेटिव कॉमन साइज, 1 सेकंड, बस नहीं, और हेड सब हेड। हेड सब हेड वाली वीडियो पढ़िए एक बार, देख कर आ जाना, उसमें तो रटवाना ही है। ये 3 नंबर और 4 नंबर 7, 7 और 11, ये 18 नंबर की बोर्ड की कवरेज है। अगर आपकी इच्छा हो तो दे लेना, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। मैं पेरेंट्स ग्रुप में घेर दूंगा बस कि किस किसने पेपर दिया था। ये 18 नंबर की। क्यों क्यों नहीं रखे? 2 घंटे का बैच है, मंडे को तो पढ़ाना है मुझे। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं संडे को। पता नहीं यार, 2 पेन गायब हो गए, मेरा तो हाथ पैर तंग हो गए। कौन से कलर के हुए? लाऊंगा ब्लू और ग्रीन। कल तो वैसे मैंने सड़कों पे कोई ऐसा देखा नहीं, न्यू ईयर का क्रेज जैसे पहले बहुत सालों पहले होता था, अब कम हो गया। लोग तो पटाखे फोड़ते हैं। कम बेटा, बहुत। हमारे जब मैं तुम्हारी एज में था ना, बहुत ज्यादा हंगामा होता था। मतलब ऐसे जैसे कितना बड़ा फेस्टिवल चल रहा हो, बहुत। चलो, अरे सुनो यार, अब आते हैं सेकंड पैराग्राफ पे। अब आ जाते हैं सेकंड पैराग्राफ पे। इसे अलग क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर लेते हैं। कंपनी ने मशीन खरीदी है 24 लाख की, तो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर कौन है? टाटा मोटर्स। भैया आप तो कह रहे थे मतलब इस साल गाड़ी लोगे। इस साल हमारा कब शुरू होगा? नए सेशन में देख के बच्चे। अरे भैया यार, जितने बच्चे वैसे वो भी ऑटोमेटिक लोगे। हाँ, ऑटोमेटिक भैया। अब डिबेंचर इशू करने की एंट्री वेंडर डेबिट टू डिबेंचर। अब सुन ले, यहां पे ध्यान देना भाई साहब, अगर देने की इच्छा हो तो ध्यान। और किस पर इशू कर रहा हूं? प्रीमियम पर। डिबेंचर के आगे फेस वैल्यू प्रीमियम 20% है ना, और यहां 24 लाख। नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने आते हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालते हो? जितना पैसा देना है अपॉन इश्यू प्राइस, 20,000। 20 लाख और 4 लाख। अब सेम सारे डिबेंचर किस पे रिडीमेबल है? प्रीमियम पे। तो डेबिट में क्या आएगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और क्रेडिट में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना? 10 इंटू 20,000। बेटा ऐसा है, नहीं पढ़ना तो चले जाओ, मैं भी बैच बंद करके बाहर चला जाऊंगा। फिर ध्यान देना है तो ध्यान दे लो क्वेश्चन पे। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया फिर कह दोगे पता नहीं क्या आ गया, सारी चीजें एक साथ दे दी, समझ ही नहीं आया। फिर तीसरा फेज, कंपनी ने बैंक से उधार लिया है और डिबेंचर गिरवी रखे सिक्योरिटी के रूप में। ठीक है, ऐसा भैया कल ही तो कराया हमने क्वेश्चन, वो बस पॉइंट में दे रखा था सारे, बैंक से उधार। इसमें बेटा अभी बैलेंस शीट भी तो कवर करेंगे ना, उसमें बैलेंस शीट नहीं थी।
अब इसमें सबसे बड़ी बात, केवल ये कोलेटरल की बैलेंस शीट नहीं है, इसमें बाकी डिबेंचर भी दिखाऊंगा, ये ध्यान दो ना। सारा दिखा। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम पीएनबी, कितने रुपए का लोन लिया है? 10 लाख का। बेटा अमाउंट टू बी पेड अपॉन इशू प्राइस, 100 वाला डिबेंचर 20 रुपए प्रीमियम पे इशू कर रहा हूं, तो इशू प्राइस क्या हुआ? 120। अब डिबेंचर गिरवी रखने की एंट्री क्या थी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। टू डिबेंचर, कितने रुपए? भैया आपने ऊपर वाले में भी वो नहीं लगाया परसेंटेज। अरे लगा लेना, 6% है, लगा लेना। अब बताओ कैसे। सारे डिबेंचर किस पे रिडीमेबल है? तो डेबिट में क्या लिखूंगा ये और क्रेडिट में क्या लिखूंगा? कोई डाउट इसमें? भाई एक्चुअली में डिबेंचर में गिरवी रख रहा हूं, इशू नहीं कर रहा हूं, ठीक है? तो जिसका नाम नैन सुख हो, जरूरी नहीं उसकी नैन बहुत अच्छे हो, सुखी हो वो नैनों से अपने, तो डिबेंचर इशू लिखा है तो जरूरी नहीं है वो इशू ही है। यहां पे डिबेंचर हमने गिरवी रखे हैं, किसी को मालिक नहीं बना दिया डिबेंचर का, तो ये डिबेंचर मुझे कभी रिडीम ही नहीं करने, मुझे रीपेमेंट तो लोन की करनी है, इन डिबेंचर की रीपेमेंट कोई ना करनी है, तो इसमें मैं लॉस मान लूंगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट था लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, वो यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। और ध्यान करो, मैंने पहले दूसरे तीसरे केस के बाद लिखवाया था वो, और फिर चौथा केस मैंने अलग कवर किया था, ठीक है? अब वही है, किसी का नाम भैया काले हो तो जरूरी हो काले रंग का ही हो। आगे बढ़े, अब चौथा फेज। अब डिबेंचर हम किसे ऑफर कर रहे हैं? पब्लिक को। किस पर? 10% प्रीमियम पर। एप्लीकेशन कितने की आ रही है? मैं सीधी एंट्री के थ्रू कर दूं? ठीक है। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्यों? क्योंकि अब की बार अलग से अलॉटमेंट पे पैसा नहीं मांग रहे। अप्लाइड डिबेंचर कितने हैं? 12,000 इंटू एप्लीकेशन का रेट हो जाएगा 110, 100 वाला डिबेंचर 10% प्रीमियम पर, 12,000 इंटू 110 13,20,000। फिर सेकंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यही वाला अमाउंट सामने आ जाएगा। रिफंड के लिए क्या लिखते हैं? रिफंड कितने? 2,000 डिबेंचर का पैसा रिफंड करना है। टू डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सही है? डिबेंचर के आगे फेस वैल्यू प्रीमियम 10 रुपए इंटू अलॉटेड कितने हैं? 10,000। अच्छा, सारे डिबेंचर किस पर रिडीमेबल है? प्रीमियम पर। तो डेबिट में क्या आएगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और क्रेडिट में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इंटू 10,000। क्या एंट्रियां खत्म? बचा कुछ? भैया मेरे को एक बात नहीं समझ आई, जैसे आपने मतलब जो हमने कल क्वेश्चन किया था उसमें हमने 900 शेयर इशू कर दिए, 700 शेयर, तो उसमें जैसे 95,000 आ रहा था और 1 लाख, फिर हमको वो ऑप्शन मिल गया था कुछ। बेटा हमने अलॉटमेंट की एंट्री पर बताया था कि इतने रुपए के बदले इतने डिबेंचर दे रहा हूं, तो कम के डिबेंचर दे रहा हूं, डिस्काउंट ज्यादा के दे रहा हूं, प्रीमियम। वहां पर मशीन खरीदी थी, बिजनेस नहीं था। पीसी और नेट एसेट वैल्यू का डिफरेंस गुडविल सीआर बना। चलो सुनो, आगे बढ़े। अब एक एंट्री बची है अभी भी, क्या? ये लॉस राइट ऑफ भी तो करना है बेटा।
2 लाख अब देखो लॉस कितना है, 1 लाख, 4 लाख 2, 1 और 2 3, 3 और 1 4, इसलिए मैंने पहले से लॉस को पहले ही अलग कर लिया था, बाद में आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। पहली प्रायोरिटी क्या रहती है, अगर जरूरत पड़ेगी तो कहां पर आएंगे हम, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम है हम पे, देखो कितना है बेटा, लॉस के साथ डिस्काउंट भी तो राइट ऑफ करना है मेरे लाला जी, ये वाला डिस्काउंट कौन राइट ऑफ करेगा, है ना। अब देखते हैं प्रीमियम कितना है हमारे पास, 4 लाख और 1 लाख, 5 लाख, 5 लगे, 5 पूरे बराबर हो गए और किसी स्टेटमेंट ऑफ P&L की जरूरत नहीं पड़ी। अब बात बची बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट और बनानी है इसमें, और उसके बाद ये खत्म आज की क्लास। सुनिए, तो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्टेड, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्टेड, साइड का नाम इक्विटी एंड लायबिलिटी, सीधा थर्ड हेड नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नाम पे 2 ही चीजें आ सकती हैं, एक डिबेंचर और एक लोन जो लिया था बैंक से, वो क्यों भूल गए, ठीक है ना। तो लोन फ्रॉम PNB, कितने का लोन लिया था भैया, लॉन्ग टर्म के लिए मॉर्गेज होती हैं चीजें जनरली, तो जहां तक मुझे पता है, कितनी 10 लाख, और ब्रैकेट में सिक्योर्ड बाई 15,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। इसमें कोई डाउट, इसके अलावा और क्या दिखाना है, डिबेंचर दिखाने हैं, डिबेंचर बताना कितने से क्रेडिट हुए हैं टोटल इस क्वेश्चन में। देखो 10 लाख, 10 और 20 30 लाख, 30 और 15 45 45 लाख, 45 लाख और 10 लाख, 45 और 10 55 लाख बेटा, और लेस डिबेंचर सस्पेंस, डिबेंचर सस्पेंस कितना था, 15 लाख। तो हमेशा बाहर 0 आएगा क्या, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है, क्लियर। अब बताओ इससे बढ़िया क्या क्वेश्चन होगा जो चैप्टर को रिवाइज करा दे, है ना। अब बस एक क्लास का और चैप्टर डिबेंचर मेरी तरफ से मैं कर दूंगा क्लोज, फिर नहीं होगा, फिर ये कभी नहीं होगा अभी, 10 मार्च के बाद। हाँ जी, नहीं नए बैच में आना चाहो आ जाना।